हेलो गाइस, माई सेल्फ भरत पवार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से लेट मी एक्सप्लेन नाउ के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। आज का जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास में है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ध्यान रखना जीन पूल के बारे में, जीन फ्लो के बारे में, उसके बाद में कैसे जो हार्डी विनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के जो वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। तो गाइस, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत करें और हर एक 12th के बच्चे को शेयर, क्योंकि अब जो एक खिलाड़ी है आपके बीच में आ चुका है सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डीप लेवल पे ले जाने के लिए। तो आपका मुझे प्यार मिलता रहे। चलिए स्वागत करते हैं आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। हेडिंग हमारे पास में पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्या वर्ड बोला मैंने? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। नाम से समझ में आ रहा है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब क्या होती है? आबादी। जो हमारे भारत में वो हो माशाल्लाह इंशाअल्लाह पूछो ही मत, इतनी आबादी हमारे इंडिया में है कि हम लोग अभी सेकंड नंबर पे और बहुत ही जल्दी हम लोग फर्स्ट नंबर पे भी आ जाएंगे। तो बात किसकी हो रही है? पॉपुलेशन की। किसकी हो रही है? पॉपुलेशन की, जेनेटिक्स की। ओके, तो मैंने क्या बोला ना, जीन फ्रीक्वेंसी, मतलब जो जीनों की जो फ्रीक्वेंसी है, जो जीनों की आवृत्ति है, यानी जीनों का जो रिपीटेशन है इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, वो हमें पता करेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, रखना, पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। यानी बहुत बड़ी आबादी के बीच में जीनों की फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से, क्या चक्कर है, क्या नहीं है, कम है, ज्यादा है, कांस्टेंट, पूरा चक्कर पता करेंगे हम इसके अंदर। ओके, तो इसके अंदर कुछ पॉइंट मैंने अपने यहाँ पे दिखाई, ध्यान रखना कि आपकी पॉपुलेशन जेनेटिक्स में कुछ मैंने टर्म्स दी, ध्यान रखना यहाँ पे। जीन पूल क्या होता है, जीन फ्लो क्या होता है, जेनेटिक लोड क्या होता है, जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और हार्डी विनबर्ग जो लॉ है वो क्या होता है, वो हम आज समझने वाले। सबसे पहले समझ ले जीन पुल। जीन पुल का मतलब क्या होता है? जीन का पुल मतलब एक पूरे साम्राज्य में, इस पूरे पॉपुलेशंस के अंदर टोटल सम ऑफ जीन कितने हैं। क्या बोला मैं? अगर मेरे पास में ये मेरी बस्ती है, यहाँ हजारों की कम्युनिटी रहती है, तो इस हजारों की कम्युनिटी में टोटल नंबर ऑफ जीन, टोटल सम ऑफ जीन कितना होगा, इस पूरी कम्युनिटी के अंदर जो जीन है वो कितने होंगे, ध्यान रखना होता है। टोटल सम होगा ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जीन पूल कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? जीन पूल कहते हैं। क्लियर? कहानी बहुत सिंपल है। चलिए, फिर मैंने वर्ड बोला है जीन फ्लो। वर्ड क्या बोला मैंने? जीन का फ्लो, यानी जीन फ्लो कर रहे हैं, जीन फ्लो कर रहे हैं, दैट्स मीन इसका क्या मतलब? जीन फ्लो थोड़ी जीन तैर रहे हैं, जीन का एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाना, या अगर मैं आपको सिंपल समझाऊंगा, माइग्रेशन ऑफ, क्या वर्ड बोला मैंने? माइग्रेशन ऑफ जीन। क्या वर्ड बोला मैंने? माइग्रेशन ऑफ जीन। एग्जांपल, सपोज दैट ये एक कम्युनिटी है, ये एक दूसरी अनदर कम्युनिटी के हैं, ठीक है। तो जीनों का एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में जाना, क्या बोला मैं? सिंपल वर्ड बताऊं कि एक पॉपुलेशन से अनदर पॉपुलेशन के अंदर जीन का माइग्रेट करना, जीन का माइग्रेशन होना, उसे क्या बोलते हैं? जीन का फ्लो ना। जैसे कैसे पानी बहता है यार, यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से मतलब हिमालय की पहाड़ों से पानी निकल कर हमारे बिल्कुल भारत के जो दक्षिणी एरिया वहां तक पानी का बहना, ध्यान रखना। कैसे जो पानी ध्यान रखना फ्लो में करता है, उसी प्रकार माइग्रेशन ऑफ जीन। तो जीन कैसे माइग्रेट हो, ध्यान रखना, उससे क्या बोलते हैं? जीन का फ्लो कहते हैं। क्या बोला मैंने? तो सिंपल वर्ड में समझाऊं, आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, तो मैंने वर्ड बोला माइग्रेशन ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन। तो कैसे जाएगा सर, कैसे जाएगा अगली पॉपुलेशन में? तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या होता है ध्यान रखना? जब दो डिफरेंट पॉपुलेशंस के कैंडिडेट के बीच में रिप्रोडक्शन होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक कहानी के लिए बहुत सिंपल चीज है। अगला मैंने वर्ड बोला है जेनेटिक लोड। क्या वर्ड बोला मैंने? जेनेटिक लोड। अबे जेनेटिक लोड क्या था? लोड तो हमारे बारे में समझते हैं, बहुत हैवी मटेरियल होना, चीजों को दिमाग में मैंने बहुत लोड ले लिया, आज इतना टेंशन आ रहा। लोड का मतलब क्या समझे आप? ओके, तो मैंने बोला अनफेवरेबल जेनेटिक मटेरियल इन अ जीन ऑफ ए पॉपुलेशन। उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में मिलने वाले अनफेवरेबल जितने भी जीन है ना, वो जो बोझा है हमारे ऊपर, हम बोलते हैं रखना, आपका कोई फ्रेंड हो, जब बदमाशी करो, तू साला धरती पे बोझ है, तू धरती पे लोड है, तेरा धरती पे बोझ है। ओके, तो वो क्या है? अनफेवरेबल, अनडिजरेबल। ओके, जो अनवांटेड है, जो हम क्या बोलते हैं? डिसएडवांटेज का जो मटेरियल जो हमें नुकसान करेगा, या मैं सिंपल समझाऊं अनफेवरेबल। ओके, तो अनफेवरेबल जेनेटिक जो मटेरियल आ रखा है पॉपुलेशन ध्यान रखना उसके अंदर, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक लोड कहते हैं। कहानी याद है? क्लियर?
अगला है जीन फ्रीक्वेंसी, ऐसे बोलूं मैं एलील की फ्रीक्वेंसी, जीन की फ्रीक्वेंसी या बोलूं एलील की फ्रीक्वेंसी, एक ही बात है। अब समझना आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर भाई सबके पास में सबके सब अलग अलग तरह के जीन ध्यान रखना रहते हैं। पॉपुलेशन हमारे पास में ओके, तो पॉपुलेशन के सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर जब मैं घुसूंगा तो क्रोमोसोम में आप लोग ध्यान रखना, देखोगे यहाँ पे मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ ऊपर में, ये मेरे पास में एक क्रोमोसोम है, ठीक है, थोड़ा बढ़िया सा बना देता हूँ। ये मेरे पास में सपोज एक क्रोमोसोम है ओके, एक इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लोकस, क्या बोलते हैं पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं इसको, लोकस कहते हैं रखना ओके। इस लोकस में क्या अवेलेबल है, एलील अवेलेबल है, और क्या है एलील की दो जनक होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे ये वेरिएंट है क्या, मेरे पास में दो वेरिएंट एलील के ओके। तो ध्यान रखना ये एलील का, ऐसे एलील का पर्टिकुलर लोकस पे, तो पूरे पॉपुलेशन में क्रोमोसोम के ऊपर पर्टिकुलर लोकस पे मिलने वाले इन जीन या इन एलील का रिपीटेशन कितना है, यानी सिंपल शब्दों में समझो ध्यान रखना है, तो पूरी पॉपुलेशन में पर्टिकुलर लोकस पे अवेलेबल एलील्स का रिपीटेशन कितना, उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी उस जगह आ रही है पूरी पॉपुलेशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, एलील की फ्रीक्वेंसी, या हम क्या बोलते हैं, जीन की फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। कहानी क्लियर है ना। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल देके यहाँ पे आपको मैंने समझा कि हम लोग कैसे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी इंडिविजुअल की तरह पॉपुलेशन में हमारे पास कितने मेंबर हैं, 100 लोग हैं। कितने मेरे पास में एक पॉपुलेशन है जिसमें कितने लोग हैं, 100 लोगों की पॉपुलेशन रखना अवेलेबल है मेरे पास में, जिसमें होमोजाइगस है 50 है, और मेरे पास में जो हेटेरोजाइगस कंडीशन कितने 20 है, और मेरे पास में जो रिसेसिव होमोजाइगस एंड डबल लोग कितने हैं, मेरे पास 30 है। तो मैंने उसको क्या किया, डबल कर लिया, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएंट अवेलेबल, इसको मैंने सबको डबल यहाँ पे कर लिया ओके। तो जब मैं इनका टोटल जब कैलकुलेशन निकालूंगा कि टोटल मेरे पास में एम जीन कितना है, तो एम जीन मेरे पास में अवेलेबल है 50, यहाँ अवेलेबल है, तो डबल तो यही अवेलेबल, ध्यान रखना ओके। ये डबल अवेलेबल है तो कितना हो गया 100 यहाँ पे हो गया, जबकि ये क्या अवेलेबल है, एक यहाँ पे अवेलेबल है ओके। तो 50 का डबल कर लीजिए एंड 20, तो कितना हो गया 120, कितना हो गया 120 हो गया। यहाँ तक कहानी क्लियर। सेम कहानी अगर मैं n का निकालूंगा तो सेम कहानी, n का कितना अवेलेबल है साहब, n का कितना है 30 है, वो भी क्या डबल है ओके। तो हमने डबल के बाद क्या +20, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये यहाँ पे भी एक जीन अवेलेबल यहाँ पे ओके। तो ये कितना हो गया 80 हो गया, टोटल कितना हो गया 200। मतलब इस पॉपुलेशन के अंदर 100 लोगों की पॉपुलेशन में जीन कितने हैं, 200 जीन है। अब मुझे 200 की जीनों के अंदर मेरे पास में जो m है, ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी ऑफ m, ये मेरे पास m की फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्या करना है मुझे m की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो मेरे पास में टोटल फ्रीक्वेंसी, मैं टोटल सम ऑफ जीन कितने ध्यान रखना m के, वो मुझे लिखने हैं, एंड देन उसका टोटल ध्यान रखना पॉपुलेशन में जीन कितने वो लिखने हैं मेरे को। तो मेरे पास n में कितने जीन अवेलेबल है 120, ये लिखा मेरे पास में कि मेरी पॉपुलेशन में m के जो जीन है वो 120 है, और टोटल पॉपुलेशन में जो जीन है वो कितने हैं 200 है। तो मैंने कितना निकाला फ्रीक्वेंसी वैल्यू 0.6, कितना आया 0.6। सेम कहानी अगर मुझे क्या निकालना है n के लिए निकालना है, तो n के लिए मेरे पास में कितनी है n की जीन अवेलेबल है, तो वो है साहब 80 है, और टोटल पॉपुलेशन में जीन कितनी है मेरे पास में 200 है, तो क्या निकल गई वैल्यू मेरे पास में 0.4 ओके। तो समझ में क्या मेरे पास में दोनों ऐड करो 0.6 + 0.4 = 1। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉपुलेशन की, लार्ज पॉपुलेशन की ध्यान रखना जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा सेम रहती है। अगर किसी भी बड़ी पॉपुलेशन के बीच में रैंडम मीटिंग करवाई जाए और उनकी फ्रीक्वेंसी का काउंट की जाए, कैलकुलेट की जाए, तो वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जनरेशन टू जनरेशन क्या रहती है, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। और ये हार्डी विनबर्ग का प्रिंसिपल था, हार्डी विनबर्ग का यही लॉ था। अगर कोई भी एक्सटर्नल ध्यान रखना उस पे इवोल्यूशनरी फैक्टर्स पे अफेक्ट ना करे, तो उसकी जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी ऑलवेज सेम रहती है। कौन कौन से फैक्टर्स पे एप्लीकेबल ध्यान रखना है, जो अगर वो फैक्टर अप्लाई नहीं होते हैं या अगर वो फैक्टर अफेक्ट नहीं करते तो फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट है। तो फैक्टर नंबर 1 ध्यान रखना होता है म्यूटेशन। क्या बोला, अगर ध्यान रखना इस बड़ी कम्युनिटी के ऊपर है, बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर ध्यान रखना किसी भी कोई भी म्यूटेशन का इफेक्ट अगर ना हो। नंबर 2 नेचुरल सिलेक्शन, क्या वर्ड बोला मैंने, नेचुरल सिलेक्शन जैसा कुछ भी अगर ना हो। नंबर 3 ध्यान रखना माइग्रेशन, या ध्यान रखना जी न तो इमिग्रेशन हो न इमिग्रेशन, ध्यान रखना न तो आ रहे हैं न जा रहे हैं, यानी किसी भी प्रकार का जीन फ्लो वहां पे अगर नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन ध्यान रखना उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का ध्यान रखना जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही हमारे हार्डी
विनबर्ग जी का प्रिंसिपल था, उनका लॉ था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो उन्होंने उसके लिए एक इक्वेशन दी, क्या दिया, हार्डी विनबर्ग इक्वेशन। क्या वर्ड उन्होंने, हार्डी विनबर्ग इक्वेशन, ध्यान रखना, जिसे हम लोग सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम उसको ध्यान बोल सकते हैं P प्लस क्यू का स्क्वायर। क्या बोलते हैं, P प्लस क्यू का स्क्वायर। तो क्या बोले यहाँ पे, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये ध्यान रखना हमारा हार्डी विनबर्ग इक्वेशन के नाम से जानी जाता है। यहाँ पे जो P है, ओके, ये P स्क्वायर और जो Q स्क्वायर है, इनका इंडिकेशन ध्यान रखना। P स्क्वायर के यहाँ पे मीनिंग है पॉपुलेशन में मिलने वाला होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म से है। क्या बोला, P का यहाँ पे इंडिकेशन ध्यान रखना होमोजाइगस एंड डोमिनेंट जीन से ध्यान रखना है, जबकि Q का ध्यान रखना होमोजाइगस रिसेसिव से है, जबकि ये ध्यान रखना हेटेरोजाइगस फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और इसकी जो वैल्यू कितनी जाएगी, ऑलवेज कितनी आएगी, 1। कितनी आएगी, 1। तो यहाँ पे देखो मैं लिखे जाना P प्लस Q इज इक्वल टू कितना थी वैल्यू, मेरा 1 आना चाहिए। अगर 1 आ रहा है इसका मतलब मेरी जो पॉपुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी वो क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं लिखा ध्यान रखना, A को आप कैपिटल A यानी आपसे क्या बोलते हो, होमोजाइगस डोमिनेंट कह सकते हो, जबकि Q स्कोर को स्मॉल a को क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव कह सकते हो। ओके, जब इसको क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन कह सकते हो। कहानी क्लियर। अगर आपको मैं एक एग्जांपल के जरिए अगर समझाऊं, मैं क्या बोलूं, अगर आपको ध्यान रखना है एग्जांपल देकर मैं समझो यहाँ पे। ओके, तो आप एग्जांपल को यहाँ पे समझ ध्यान रखना। मेरे पास में क्या लिखा मैंने, फिनोटाइप लिखा है, कितना मेरे पास वैल्यू कितनी है, 0.09। मेरे पास में फ्रीक्वेंसी जो है किसकी, रिसेसिव की मेरे पास में फ्रीक्वेंसी है, किसकी है, रिसेसिव की मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, कितनी है, 0.9। तो मुझे उसको कैलकुलेट करना है। तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कैलकुलेट करके, ये चीज मैं यहाँ से रख कर देता हूँ, कोई दिक्कत जरूरत नहीं फिलहाल इसकी। ओके, तो अभी मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन। तो मेरे पास में क्या लिखा जाएगा, वैल्यूज की। तो मेरे पास में इसकी जो वैल्यू है वो मैंने बोला Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.09। ओके, ये मेरे पास वैल्यू दे रखी है और मुझे हेटेरोजाइगस की वैल्यू पूछी है। तो सिंपल है, क्या करेगा, जब आप क्या निकालो Q, तो क्या आएगा, Q की वैल्यू 0.3 आ जाएगी। ओके, क्या आ जाएगी, भाई सीधी सी बात है ना, Q निकाल दो, क्या आ जाएगा, आपका स्क्वायर नहीं है, तो निकाल दो, कर दो, कितना आएगा इसका वैल्यू, 0.3 निकाल दोगे। आपको पता है फॉर्मूला क्या था, P प्लस Q इज इक्वल टू क्या होता है, 1। Q तो आपको दे रखा है, क्या निकालना आपको, सिंपल निकालना है, P निकालना है। तो P इज इक्वल टू मेरे पास 1 माइनस Q, क्या हो जाएगा, P क्या होगा मेरा, P इक्वल टू 1 माइनस Q। तो निकाल देना का मेरे पास क्या था, P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3। तो क्या वैल्यू है, ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी वैल्यू आएगी, वो आएगी मेरे पास में 0.7। क्या आएगी मेरे पास में, 0.7। बट यहाँ पूछी किसकी है, हेट्रो की, किसकी पूछी यहाँ पे, हेट्रो की, और हेट्रो के नाम 2PQ होता है। अब आपके पास P की वैल्यू क्या, Q की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाई 0.3 गुना 0.7। आप लोग कर लीजिए इसका कैलकुलेशन ध्यान रखना। ओके, तो आपको वैल्यू निकल कर आएगा यहाँ पे इक्वल टू 0.42, दैट्स मीन 42%। क्या निकल आएगा वैल्यू, 42% आपके यहाँ वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ तक आने क्लियर। तो ये जो टॉपिक ध्यान रखना मैंने आज करवाया वो था हमारे पास पॉपुलेशन जेनेटिक्स, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी जीन फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन पे ज्यादा प्रैक्टिस करें और हार्डी विनबर्ग के प्रिंसिपल पे ज्यादा प्रैक्टिस करें। इनके फैक्टर्स को याद रखें, कौन कौन से फैक्टर ध्यान रखना होते हैं, और फैक्टर के चीजें अगर वो लग जाए तो वहां पे फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं रहती है। यहाँ तक आने क्लियर। अगर गाइस आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे लगातार वीडियो आ रहे हैं तो आपको मुझे प्यार मिलता रहे, इसीलिए प्रेम पूर्वक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।